आमंत्रित हैं, टाइम से आइएगा और कल हम बड़ी धूमधाम से प्रभु का विवाह उत्सव मनाएंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की। वर्ण और आश्रम के अनुरूप तुम्हें कथा कहानियां सुनाई, तुम्हें प्रभु की महिमा सुनाई, लेकिन केवल मात्र प्रभु की महिमा सुन लेने से, कथा कहानियों को सुन लेने से पार्वती कल्याण नहीं होगा। जब तक कथा का मर्म ना पता चले, जब तक कथा का तत्व ना पता चले, पार्वती ऐसे गुरु के पास भी मत रुकना। आगे बढ़ो पार्वती, आगे बढ़ो। पार्वती पंचाक्षरी मंत्रों का उपदेश करने वाली, तुम्हें ऐसे गुरु भी मिलेंगे जिन्हें बोधक गुरु कहा जाएगा। लेकिन ध्यान रखना पार्वती, मंत्र वो होते हैं जो मन को नियंत्रित कर दे। ये मंत्र वाचक बोधक है पार्वती। इसके बाद यह संसार अनित्य है, दुखों का घर है। ऐसे वैराग्य का पाठ पढ़ाने वाले विहित गुरु भी मिलेंगे पार्वती। लेकिन वैराग्य भी कहीं बाहर से नहीं आता, वैराग्य भी जीवन में तब आता है जब जीवन में ज्ञान आता है पार्वती। ऐसे गुरु के पास भी मत रुकना, उठो पार्वती, सच्चा जिज्ञासु बनकर आगे बढ़ो पार्वती, आगे बढ़ो पार्वती। उपदेश करने वाले, सांसारिक रोगों का निवारण करने वाले ऐसे गुरु भी मिलेंगे पार्वती। इन्हें कारणाख्य गुरु कहा जाता है। लेकिन तुम्हें तो भव सागर का जो रोग है उससे मुक्ति पानी है पार्वती। तुम्हें तो आवागमन के चक्र से मुक्त होना है। तुम्हें जन्मों जन्मों के लिए इन पीड़ाओं से मुक्ति पाकर भगवान में एकमिक होना है पार्वती। तो आगे बढ़ो पार्वती, आगे बढ़ो पार्वती। विराजमान भगवान है, उसका दर्शन जो उसके अंतर घट
मुफ्त में करवा देगा। पार्वती उनके चरणों में बैठ जाना, वही परम गुरु जीवन का कल्याण कर सकते हैं। भगवान शिव गुरु गीता में स्पष्ट कह दिया, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबकः स्वविश्रांति न जानाति पर शांति करोति किम। हे पार्वती, जिनके पास स्वयं शांति नहीं, वो मानव को शांति कैसे देंगे। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो, जिनके पास ज्ञान नहीं पार्वती उनका त्याग करो और ऐसे गुरु की खोज करो जो परम गुरु कहलाते हैं, जिनके पास भगवान का दर्शन है। क्या भगवान शिव गलत कह रहे हैं या आप अपनी धारणाओं में अपनी मति के अनुसार बस चिपके रहना चाहते हैं? निर्णय आपका है, चुनाव आपका है। आपको ग्रंथों के हिसाब से समझा दिया। ये तो समय की जो सुइयां है ना, इजाजत नहीं देती, वरना तो और अच्छे से बताते। लेकिन कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी है। जो समझदार है, विवेकवान है, उसके लिए इशारा काफी है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, जब तक सच्चा ना मिले ना, जाओ अपनी खोज करो, क्योंकि गुरु के बिना कल्याण नहीं होगा। ना विवेकानंद को पाप लगा, ना योगानंद परमहंस को पाप लगा, ना स्वामी दयानंद सरस्वती को पाप लगा, किसी को पाप नहीं लगता। अपनी जो भूख है, अपनी जो आत्मा की तड़प है ना, उसको जानो, उसको समझो। चुनाव आपका है। आप कब जागना चाहते हो और कब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हो, ये आपको निर्णय लेना है। सुबह अलार्म लगाते हो ना, बहुत से लोग हैं अलार्म लगाते हैं, अलार्म बजता है, बंद करते हैं और सो जाते हैं। दूसरे होते हैं अलार्म लगाते हैं, फिर बजता है, स्नूज पर डालते हैं और सो जाते हैं। तीसरे होते हैं अलार्म बजता है, अलार्म बंद करते हैं, उठते हैं, काम पर लग जाते हैं। अलार्म बज गया है हमारे लिए। संतों महापुरुषों ने आवाज दी है, उठो। मानव जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति, भगवान का दर्शन है। अब आप में से जो सोए हुए हैं, जो स्लीपर्स है ना, वो इस अलार्म को बंद करेंगे, रोज की भांति अपने कामों में लगे रहेंगे। कुछ आप में से ऐसे होंगे जो स्नूजर्स होंगे, अरे कल देख लेंगे ना, अभी तो बड़ी जिंदगी बची है। लेकिन जो सच्चा जिज्ञासु होगा वो अवेकर्स होगा। वो आएगा और कहेगा, मुझे भगवान का दर्शन करवाओ, मुझे आवागमन की पीड़ा से मुक्ति दिलाओ, मुझे परम गुरु की शरण चाहिए, मुझे अंतर्घट में भगवान का दर्शन चाहिए। अब ये चुनाव आपका है। आप स्लीपर्स बने रहना चाहते हो, स्नूजर्स बने रहना चाहते हो, या अवेकर्स बनते हो, जाग कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, ये चुनाव आपका है। आप अच्छे रास्ते की ओर बढ़े, लक्ष्य से अवगत होकर सच्चे गुरु की शरण में जाकर दर्शन प्राप्त करें। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। कल इस दिव्य पंडाल में क्या होने वाला है? किसका विवाह होगा? कभी पिता के विवाह में गए हो? कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। परम पिता का विवाह है, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, टाइम से आइएगा और कल हम बड़ी धूमधाम से प्रभु का विवाह उत्सव मनाएंगे। बोल श्री बांके बिहारी लाल की, श्री कृष्ण बलदेव की, सियावर रामचंद्र महाराज जी की, उमापति महादेव की, दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की। प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे।